मैं हूँ आपके साथ आनंद में। देश दुनिया की राजनीतिक उठापटक पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, बात करेंगे राजस्थान की। इस वीडियो में बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप बयानों की, बात करेंगे बिहार की राजनीति की। पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक आज की क्या रही है, उनका और हमारा डीएनए एक जैसा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि उनका और कामरा का डीएनए एक जैसा है। उनका यह बयान तब आया है जब 36 साल के कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी के जरिए किए गए कटाक्ष की वजह से राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के निशाने पर हैं। टीएमसी का शिवराज चौहान पर घातक प्रहार। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घातक प्रहार करते हुए कहा कि वह अमीरों के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए संसद से माफी की मांग की है। यूनुस ने खुद बता दी सरकार की मियाद। बांग्लादेश में तख्तापलट और सियासी अस्थिरता का माहौल शांत हुआ नहीं है। ऐसे में अब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने खुद यह ऐलान कर दिया कि चुनाव इस साल दिसंबर से लेकर अगले साल जून के बीच कराए जाएंगे। देखा जाए तो चुनाव में 1 से 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में बांग्लादेश की सियासत को सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता है। अमित शाह सदन में गरजे। आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता देने में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों को गृह मंत्री अमित शाह ने खारिज किया और उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भारत आपदा प्रबंधन के मामले में राष्ट्रीय ही नहीं क्षेत्रीय और वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। इसे दुनिया भी स्वीकार कर रही है। ग्लोबल रेटिंग ने बढ़ाई टेंशन। देश इकोनॉमी को लेकर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने बुरी खबर सुनाई है। रेटिंग्स एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.05% कर दिया है। रेटिंग्स एजेंसी का अनुमान है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के बढ़ते शुल्क और वैश्वीकरण पर पड़ने वाले दबाव का असर पड़ेगा। इन बाहरी दबावों के बावजूद उम्मीद है कि अधिकतर उभरती बाजार इकोनॉमी में घरेलू मांग की गति मजबूत बनी रहेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में जाति आधारित सर्वेक्षण। बिहार के बाद अब झारखंड सरकार ने भी राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है, जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। विधानसभा में परिवहन, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए कार्मिक विभाग को पहले ही नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जा चुका है। आप पानी के लिए जेल भेज देंगे, तानाशाही नहीं है ये। राजस्थान में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने बोरिंग बंद कर दिया। सरकार ने कह दिया है कि अब कोई बोरिंग करेगा क्योंकि उसको बोरिंग करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के बोरिंग करने पर 6 महीने की सजा करने का कानून बीजेपी सरकार ला रही है। यह काला कानून किसी भी कीमत पर राजस्थान में लागू नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली नहीं दे पा रहे हैं और अब आप पानी के लिए जेल भेज देंगे, तानाशाही नहीं है ये। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बोरिंग से रोक हटाई, क्योंकि पानी की जरूरत सबको पड़ती है और पानी सबको चाहिए। इसलिए हमने सबको कहा था कि बोरिंग कर सकते हैं, जिसको जरूरत है वो बोरिंग करें। कन्हैया कुमार क्यों कर रहे हैं बिहार में नई सड़कों का विरोध? कन्हैया कुमार ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक नया दर्शन दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भारत माला परियोजना की सड़कें राज्य का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही है। कन्हैया कुमार समझाया है कि बिहार में पहले उद्योग क्यों नहीं आए और अब क्यों निवेश आ रहा है। कन्हैया ने कहा कि सड़कों की कोई जरूरत नहीं है, वे सड़कें बनाने को एक साजिश करार देते हैं। कन्हैया का कहना है कि बिहार के पास बहुत पानी है, इसलिए यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं। उनके कहने का मतलब है कि ये सड़कें बिहार का पानी लूटने के लिए बनाई जा रही है। फिलहाल कन्हैया कुमार अनजाने में ही यह बात तो मान लिए हैं कि अब तक बिहार में सड़कें नहीं थी, पानी लूटने के लिए ही सही, अब सड़कें तो बन रही हैं। बसपा के फॉर्मूले पर कांग्रेस सपा
बीजेपी ने उठाए सवाल। बसपा चीफ मायावती के पिछड़ों को जोड़ने की रणनीति पर अब विपक्ष ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आमिर जमील का कहना है कि मायावती का जो जहाज है वह डूब गया है और काशीराम जी के आंदोलन को जिंदा रखने के लिए भारत के महान समाजवादी युवा नेता ने 2019 में गठबंधन कर उस जहाज को डूबने से बचाने का काम किया था। मायावती ने क्या किया? उन्होंने हमेशा ऐसा काम किया जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हो। कांग्रेस ने किया साफ, बिहार में अलग नहीं लड़ेंगे चुनाव। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा, हम मिलजुल कर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों का सामना करेंगे। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हुई है। गठबंधन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार में इंडिया गठबंधन का स्वरूप बना रहेगा। 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर राज्यसभा में बहस का जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि पिछले 10 साल में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने हमें राष्ट्रीय के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा है। यह विधेयक देश की सफलता की कहानी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए है। यहाँ कोई भी मुझे गलत ना समझे, मैं सरकार की सफलता की कहानी नहीं बल्कि देश की सफलता की कहानी की बात कर रहा हूँ। बहस का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है। जो भी करना है हमें ही करना है। बीजेपी की नई शराब क्रांति, एक के साथ एक बोतल फ्री। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नोएडा की शराब दुकानों पर एक के बाद एक फ्री के ऑफर को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी ने नई शराब क्रांति लाई है, एक के साथ एक बोतल फ्री में मिल रही है। सिसोदिया के इस तंज को दिल्ली की आबकारी नीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसका बीजेपी ने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। बाद में इसकी जांच भी हुई और पूर्व डिप्टी सीएम समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। दरअसल 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में यूपी में शराब के नए ठेके खुलेंगे। अगर पुराने शराब ठेकेदारों को नई दुकान नहीं मिली तो फिर उनके पास रखा स्टॉक बर्बाद हो जाएगा। 31 मार्च तक पुराने दुकानदारों को क्लोजर रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। 31 मार्च के बाद वो इसे बेच नहीं पाएंगे, इसलिए सभी शराब ठेकेदार अपने स्टॉक को खाली करने में जुट गए हैं और कुछ दुकानों पर बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है, जिसकी वजह से नोएडा समेत कई जिलों में शराब ठेकों के सामने लंबी भीड़ भी लगी हुई है। राजद पर कसकर बिफरे नीतीश। आरजेडी के सदस्यों ने हरा टी शर्ट पहनकर सदन में प्रदर्शन किया। टी शर्ट पर लिखे गए शब्दों को देखकर नीतीश भड़क गए और कहने लगे कि यही राजद की संस्कृति है। इतना सुनते ही राबड़ी देवी जब खड़ी हो गई तब नीतीश कुमार बोलने लगे कि तोरा कौन चीज है, जो है सब हस्बैंड का है, तू बैठ जा। ये बेचारी को कुछ आता है, इसको तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया। हम तो आप ही से पूछ रहे हैं कि काहे के लिए यह पहन कर आए हैं, यह सब फालतू चीज है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका। सपा सांसद के विवादित बोल पर जमकर सियासत हो रही है। करनी सेना ने जोधपुर में विरोध मार्च निकालकर पुतला फूका। राजपूत योद्धा राणा सांगा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा में विवादित टिप्पणी से राजस्थान का सियासी पारा चढ़ गया है। अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा ने मातृभूमि की रक्षा, हिंदू संस्कृति एवं सनातन को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने सपा प्रमुख से सांसद के बयान पर माफी की मांग की है। बीजेपी विधायक नंद किशोर ने ली विपक्ष पर चुटकी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल को 8 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुरक्षा सुशासन को समर्पित कार्यक्रम महोबा के कम्युनिटी गार्डन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री राकेश राठौर भी पहुंचे। अखिलेश यादव द्वारा 8 साल यूपी बर्बाद के नारे पर मंत्री राकेश ने कहा कि उनके लोग ही बर्बाद हो गए हैं। उनके लोगों का पेट भर रहा था तो अब उनके लोग ही बर्बाद हो गए हैं। उनकी सरकार में घोटाला हुआ करते थे। हमारी सरकार पारदर्शी और सबके हित में काम करने वाली है। विधानसभा के विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा सरकार पर सवाल उठाए जाने के जवाब में उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि वो गर्म आदमी है और गर्मी का असर है।